हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और जे की वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के एपिलॉग की, जो कि परसों ही आया है, जिसको तुम लोग जे का चैप्टर 272 भी मान सकते हो। और एपिलॉग का मतलब है वो पार्ट जो कि हमें स्टोरी के आखिर में दिखाया जाता है, जिसमें हमें बचे हुए कैरेक्टर्स के आगे की स्टोरी जानने को मिलती है। और जो सबसे शॉकिंग है इसमें वो है यूटा के ग्रैंड किड्स, मतलब यूटा के बच्चे भी हो चुके हैं। और ये जो एपिलॉग होने वाला है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले है यूजी और ओजावा की स्टोरी। हाँ, ये वही लड़की है जिसको यूजी पे क्रश था। फिर पांडा और यूटा के ग्रैंड किड्स, और फिर पास्ट में स्टोरी सुकुना और उराउमे की। और लास्ट में नोबारा और उसकी मदर का कन्फ्रंटेशन। और लास्ट में गेगे अकुटामी सेंसे के कुछ लास्ट वर्ड्स जेजेके को लेकर। बाकी हम ये एपिलॉग या फिर चैप्टर 272 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ओजावा, जो कि अपने पास्ट याद कर रही है विद यूजी। और ओजावा के आसपास स्नो गिर रही होती है और यूजी बताता है कि उसे स्नो कितनी ज़्यादा पसंद है और उसे बहुत स्पेशल फील होता है स्नो में। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ओजावा अपनी सिटी में आती है वापस, और वो अभी तक किसी से भी नहीं मिली जो उसे स्कूल टाइम से जानता हो। ओजावा ये भी बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे पहचान पाए और मैं उसे। बट तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है और वो ओजावा को पहचान लेता है। और ओजावा उससे पूछती है कि तू टोक्यो में वापस आ गया। और यूजी बोलता है कि हाँ, यहाँ पर उसके ग्रैंडपा रहते थे, तो वो भी उसी घर में रह रहा है और कुछ सामान लेने आया था यहाँ पर। और ओजावा यहाँ पर आती है अपनी दादी के घर साफ करने, क्योंकि उसकी दादी अब ओल्ड एज हाउस में शिफ्ट हो रही है। जिसके बाद ओजावा यूजी का हालचाल लेती है और यूजी बोलता है कि हाँ, मैं एकदम मस्त हूँ। बट ओजावा बोलती है कि तेरे फेस को देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार्स हैं। जिसके बाद वहाँ पर स्नो गिरने लगती है और ओजावा यूजी से पूछती है कि क्या तुझे अभी भी स्नो पसंद है। और यूजी कहता है मिस्टीरियसली, हाँ, मुझे अभी भी पसंद है। आगे ओजावा बोलती है कि आई ऑल्सो लाइक स्नोइंग व्हेन इट पाइल्स अप। और यूजी बोलता है कि जब स्नो पाइल अप हो जाती है तब मेरा मन करता है कि मैं स्नोमैन बनाऊँ। और ओजावा मन में बोलती है कि मुझे तू बहुत पसंद है यूजी। और फिर हम देखते हैं कि ये सारी कन्वर्सेशन नोबारा और मेगुमी भी सुन रहे होते हैं, मतलब वो दोनों भी यहाँ पर हैं। जिसके बाद हम आते हैं पांडा और यूटा वाले पार्ट पर, जहाँ पर हम देखते हैं यूटा के ग्रैंड डॉटर को, जो कि पांडा को देखकर क्यूट बोल रही होती है। और उसका जो पोता है वो बोलता है कि उसे खेलना बंद करो, वो ग्रैंडपा का ट्रेजर है। बट फिर भी यूटा की पोती उससे खेलती है, तो उसका पोता बोलता है कि शायद ये कोई कर्स कॉप्स है। और ये सुन के पांडा यूटा के ग्रैंड डॉटर को बोलता है कि उसकी पर्सनैलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्या तू सही में यूटा की पोती है। और ये लोग पांडा को कर्स कॉप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पांडा अब डेड है, क्योंकि जब काशिमो ने पांडा को बीच में से फाड़ दिया था तब उसके अंदर के बाकी 2 सोल डेड हो गई थी। और प्रिंसिपल गागा ने उसे इस हिसाब से क्रिएट करा था कि वो इंडिपेंडेंटली घूम सकता है, बट 3 सोल की मदद से। और अब जब उसके पास 3 सोल नहीं है तो वो काइंडा डेड है, और अभी वो गोजो फैमिली के स्टोरेज में है। लेकिन एक सेकंड, यूटा के ग्रैंड किड्स गोजो फैमिली में क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली यूटा को ओनरशिप मिल गई थी गोजो फैमिली के हेड बनने की। और अगर तुम्हें याद हो तो गोजो ने खुद बताया था कि उसकी फैमिली और यूटा के फैमिली के डिसेंडेंट सेम है। और जो पांडा है वो कम्प्लीटली डेड नहीं है, और नरेटर बताता है कि इवन 2080 में भी पांडा थोड़ा बहुत हिल डुल लेता है। जिसके बाद अब बारी है सुकुना वाले एपिलॉग की, जब उराओ में पहली बार सुकुना से मिली थी और क्यों सुकुना ने उराओ को अपना सर्वेंट बनाया। हम देखते हैं कि सुकुना एक जगह जाता है जो पूरी तरह जमी पड़ी, और वहाँ पर एक बच्ची है और वो बोलती है कि मैं जब भी उठती हूँ तो मेरी हर तरफ इतना ही कोल्ड होता है और मैं अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को भी मार दिया। जिसको सुन के सुकुना उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि कल मैंने गलती से अपना फ्रिज तोड़ दिया था। जिसके बाद वह उराउमे को अपने साथ ले जाता है और उसे बोलता है कि इस मीट को जमा दे ताकि ये ख़राब ना हो। और उराउमे भी लाइक तू चाहता क्या है मुझसे। जिसके बाद उराउमे मीट को लेती है और थोड़ा गर्म करती है और सुकुना को दे देती है। और सुकुना बोलता है कि ये कौन सा मीट है, मतलब अभी तक सुकुना सिर्फ कच्चा मांस खाता था, मतलब ये बंदा सही में ही जानवर है। जिसके बाद सुकुना उराउमे से पूछता भी है कि क्या तू मेरे लिए इंसानों का मीट बना सकती है ऐसे। जिसके बाद उराउमे सुकुना से पूछती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो बट कभी ठंडे नहीं पड़े। और सुकुना भी बोलता है कि तू भी तो मेरे साथ रहती है बट मेरी तरह नहीं है, मतलब कच्चा मीट नहीं खाती है, इंसानों का मीट नहीं खाती, बट तू वैसी नहीं बनी। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इनका एपिलॉग भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट है नोबारा का एपिलॉग, जिसमें वो अपनी माँ से मिलने जाती है। जिसमें सबसे पहले तो उसकी माँ ही शौक हो जाती है कि तू मुझसे मिलने आई है। तो नोबारा बोलती है नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आई, मुझे एक डेड बंदे ने विश करी थी तो मैं आई हूँ।
और वो डेड बंदा गोजो है। जिसके बाद नोबारा की माँ नोबारा को बोलती है, ओह तू फाइनली सॉर्सरर बनी गई। आगे वो ये भी बोलती है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए मेरी माँ हमेशा तेरे साथ ही खेलती थी। और नोबारा और उसकी माँ की बिल्कुल भी नहीं बनती। और नोबारा अपनी माँ को यही बोलती है कि तुम पहले एक अच्छी पेरेंट बन जाओ, बाद में सॉर्सरर बनने का सोचना। और वैसे भी मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सॉर्सरर ही बनना था। जिसके बाद नोबारा की माँ थोड़ा इरिटेट हो जाती है, तो वो बोलती है कि तू चाहती क्या है, मैं तुझे एक्नॉलेज करूँ कि तू सॉर्सरर बन गई है। और उसकी माँ आगे बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो ज़िंदगी मैं अभी जी रही हूँ मुझे उसमें मज़ा आता है, और तेरी माँ बनने में वो मज़ा नहीं है जो इस लाइफ में है। जिसके बाद नोबारा बोलती है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली डोंट केयर अबाउट यू, मैं बस एक डेड को रिस्पेक्ट देने आई हूँ यहाँ पर। उसके बाद नोबारा की माँ बोलती है कि ये क्या होने वाला है, बट तभी नोबारा बोलती है, हेलो ग्रैनी। नोबारा ने अपनी माँ को पिटवाने के लिए उसकी माँ को बुला लिया, और अपनी माँ को देखकर नोबारा की माँ की फट जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर 272 या फिर कहे जुजुत्सु काइसेन का एपिलॉग यहीं खत्म होता है। और अब बारी है गेगे अकुटामी सेंसेई के कुछ लास्ट वर्ड्स की, जो उन्होंने जेजेके की एंडिंग पर बोले हैं कि मैंने इसमें बहुत ब्लंडर करे, बट जो मेरे एडिटर और जो मेरे कोवर्कर्स थे उन्होंने उन ब्लंडर को संभाला, और ड्यू टू सम स्ट्रेस मैं इस स्टोरी को पीक पर नहीं ले जा पाया। और जो एंडिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा रश हो गई थी, और एट द एंड वो व्यूअर्स को थैंक करते हैं अभी तक बने रहने और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। जिसके बाद गेगे सेंसेई ने कुछ एक्स्ट्रा इन्फो दी कि ये जो सुकुना के कान में ये जो ईयरिंग जैसा है वो ईयरिंग नहीं बल्कि एक डिफॉर्म्ड बोन है, और ये तब पता चल रहा है जब स्टोरी बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। और गेगे सेंसेई ने हाना के एक आउटफिट भी शेयर करी है, और वो बताते हैं कि जापान में जब वो मिड या फिर हाई स्कूल में थे तब ये आउटफिट बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इसी के साथ ये एपिलॉग यहीं ख़त्म होता है, और एक फाइनल गुड बाय टू जेजेके, और आई होप कि इसके बाद ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर गेगे सेंसेई के मन हो तो बात अलग है। बाकी तुम्हें ये एपिलॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।